हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 2 छह प्रकार के कर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं षटकर्म में निषिद्ध कर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। छह प्रकार के कर्म में निषिद्ध कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निषिद्ध एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है निषेध किया गया हो अथवा जिसे करने की मनाही हो। निषिद्ध कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो शास्त्र, धर्म अथवा समाज के मानकों का उल्लंघन करते हैं। आइए, नरकादि अनिष्ट के साधन भूत ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म है। भ्रम के कारण मनुष्य जिन कर्मों को अपने अभीष्ट का साधक समझ बैठता है, परंतु वस्तुतः जो अनिष्ट कारक है तथा वेदों में जिन कर्मों का निषेध है वे निषिद्ध कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म की परिभाषा किसी समाज के युग, स्थान और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकती है। इन निषिद्ध व्यवहारों को न केवल धार्मिक ग्रंथों द्वारा बल्कि किसी विशेष देश या समुदाय के भीतर प्रचलित सामाजिक मानदंडों द्वारा भी अस्वीकार माना जाता है। इस तथ्य की पुष्टि पातक एवं उसके लिए दंड निर्धारण के प्रसंग में मनु स्मृतिकार के इन वचनों से भी होती है। अपराध और दंड सहने की शक्ति तथा देश काल आदि का विचार करके ही अपराधियों को दंड देना चाहिए। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति क्रोध आदि अथवा बदले की भावना से किसी की हत्या कर दे तो उसे अपराधी और हत्यारा माना जाएगा, किंतु आत्मरक्षा में तथा सेना का जवान देश रक्षा में अगर ऐसा करता है तो इस स्थिति में कोई उसे अपराधी नहीं मानेगा। निषिद्ध कर्मों का पालन करने से मनुष्य की आत्मिक और सामाजिक प्रगति रुक जाती है। निषिद्ध कार्यों में संलग्न होना, जैसे कि ब्रह्म अथवा गौ हत्या, किसी भी निर्दोष जीव के अकारण प्राण लेना, झूठ बोलना, चोरी करना, अखाद्य पदार्थों का सेवन करना, व्यभिचार करना में आदि में परिणाम पाप ही होगा और अंततः अवांछित गंतव्य अर्थात नरक की ओर ले जाएगा। वैदिक ऋषियों, स्मृतियों और उपनिषदों ने पापों के विषय में व्यापक विचार विमर्श किया है तथा यथास्थान विभिन्न प्रकार के पातकों और अपराधों की चर्चा की है। सूत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की संख्या एवं उनके विशिष्ट रूपों के श्रेणी विभाजन में मतभेद रहा है। ऋग्वेद में मोटे तौर पर 7 पाप बताए गए हैं। वशिष्ठ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र एवं आपस्तंभ धर्म सूत्र ने पाप की 3 कोटियां बताई है। छंदोपनिषद, कात्यायन, भविष्य पुराण, मनुस्मृति और बृहदारण्यक में दुष्कृतियों को 5 कोटियों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार बृहदारण्यक और आपस्तंभ धर्म सूत्र 2 पापों को स्वीकार करते हैं। वहीं निरुक्त में 7 प्रकार के पापों का उल्लेख प्राप्त होता है, जबकि विष्णु धर्म सूत्र ने 9 प्रकार के पाप बताए हैं। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों पर लागू होने वाले विशिष्ट पापों का भी वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया, अर्थात महापातक, उप महापातक, अनुपातक और उपपातक। वहीं दूसरी ओर मनुस्मृति में 5 प्रकार के पातक का वर्णन किया गया है, जिनमें महापातक, अतिपातक, अनुपातक, उपपातक तथा जाति भ्रंश करण पातक शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 और प्रकार के भी हैं, जिन्हें मालिनी पातक और अपात्रीकरण पातक के नाम से जाना जाता है। हालांकि प्रचलित मान्यताएं मुख्य रूप से 5 प्रमुख पापों की अवधारणा पर केंद्रित है। महापातक, अतिपातक, पातक और प्रासंगिक पातक और उपपातक में वर्गीकृत किया गया है। इन युग एवं देश काल के ग्रंथों में
पातक की श्रेणियों तत्कालीन देश काल एवं वातावरण के अनुसार विभाजित होती रही है। इसमें समझने के लिए हमें 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें महापातक इस श्रेणी में गंभीर श्रेणी के पाप पर गणित होते हैं। उपपातक इस श्रेणी में महापातकों से अपेक्षाकृत कम गंभीर पापों की गणना की जाती है। और लास्ट वन है प्रकीर्णन अथवा अपात्रीकरण पातक, ऐसे पाप जिनसे उतना ही दोष नहीं लगता जितना महापातक और उपपातक से लगता है, जबकि व्यक्ति में मात्र सुचिता संबंधी दोष उत्पन्न होता है, उन्हें प्रकीर्णन व अपात्रीकरण पातक कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में निषिद्ध कर्म बताए गए हैं जिनमें पापोत्पत्ति होती है। इनसे कुछ की सूची निम्न प्रकार से है, जैसे पहला है ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्णस्तय यानी सोने की चोरी, गुरु पत्नी से यौनाचार में लिप्त होना एवं इन कर्मों में लिप्त पातकी से संसर्ग रखना, ये 5 महापातक है। कुछ ग्रंथों में भ्रूण हत्या को भी महापाप की श्रेणी में रखा गया है तथा इसे ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है। दूसरा है मातृगमन, भग्निगमन आदि अतिपातक है। शरणागत का वध, गुरु से द्वेष आदि अनुपातक है। चौथा है स्त्री विक्रय, सूत विक्रय आदि उपपातक है। पांचवा है मित्र से कपट करना, ब्राह्मण को पीड़ा देना आदि जाति भ्रंश करण पातक है। छठा है लकड़ी चुराना, पक्षी की हत्या करना आदि मालिनीकरण पातक है। सातवां है ब्याज से जीविका चलाना, असत्य बोलना आदि अपात्रीकरण पातक है। इस प्रकार से ये पातक के बारे में हमने जाना। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बहुत से ऐसे निषिद्ध कर्म हैं जिनका निषेध केवल प्रथम 2 वर्णों ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए ही था, जैसे गाय चराना अथवा व्यापार करना आदि, क्योंकि यह कर्म तो वैश्यों की विशिष्ट वृत्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं। हम पाएंगे कि यहाँ भी पातक निर्धारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किया गया है। इसका कारण संभवतः अशक्त लोगों की रक्षा करना होगा। निषिद्ध कर्मों में लिप्त होना सर्वदा वर्जित है, क्योंकि इससे नरक में जाने जैसी प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं और मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। ऐसे कार्य व्यक्ति को उसकी विकृत अवधारणाओं के कारण वांछनीय या लाभकारी लग सकते हैं, किंतु वास्तव में वे हानिकारक हैं और वेदों की शिक्षाओं के विरुद्ध है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा साझा किए गए शास्त्रों का ज्ञान स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्य कार्यों के निषेध पर दृढ़ता से जोर देता है। अब मन में यह शंका हो सकती है कि अबोध बालक अथवा मानवेतर जीव तो ऐसे कई कार्य करते हैं जिनका निषेध किया गया है। नैतिक रूप से सही और गलत के बीच अंतर करने की संज्ञानात्मक क्षमता के अभाव के कारण ही जानवर और छोटे बच्चे नए कर्म की रचना नहीं करते हैं, इसलिए वे अपनी भावी नियति को प्रभावित नहीं कर सकते। पूर्ण जागरूकता और सचेत विचार के साथ ही किए जाने वाले कर्म जानबूझकर अथवा विचार किए बिना किए गए कार्यों की तुलना में अधिक गंभीरता और महत्व रखते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई अपराधी अगर कोई अपराध अकेले करता है तो केवल उसी को सजा मिलती है, किंतु यदि कोई जाने अनजाने में उस अपराधी का साथ देता है तो वह भी दंड का भागी बन जाता है। इस बिंदु तक आपने देखा कि प्रमाता के लिए 2 प्रमुख पहलुओं का बहुत महत्व है। प्रथम, गुरु के साधिन्य में वेदों और वेदांगों का गहन अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण इन पवित्र ग्रंथों की गहरी समझ और महारत हासिल करने की अनुमति देता है। दूसरे, प्रमाता से आशा की जाती है कि वह स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और निषिद्ध समझे जाने वाले कार्यों दोनों को त्याग कर दे। ऐसे कार्यों से दूर रहने से साधक का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और किसी भी गलत कार्य से मुक्त हो जाता है। अब आगे पढ़ते हुए प्रमाता के लिए करणीय 4 कर्म बताए जा रहे हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं को शुद्ध करने और आध्यात्मिक विकास के लिए अपना सकता है। इन क्रियाओं को नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रत्येक से कार्य एक अद्वितीय उद्देश्य पूरा करता है
और आकांक्षी पवित्रता और मुक्ति की यात्रा में योगदान देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने 6 प्रकार के कर्म में निषेध कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।